वो टीचर एक तरफ पेंशन भी पा रहे हैं, दूसरी तरफ 62 साल के बाद उनको री एम्प्लॉयमेंट में कॉन्ट्रैक्ट के तहत रख भी लिया जा रहा है। लेकिन ये नए बच्चे जो है वो एक अदद नौकरी के लिए धरने के लिए विवश है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, मैं कहना चाहता था कि जैसे आपने कहा कि कुछ मीडिया दिखाती है, कुछ मीडिया नहीं दिखाती। मैंने नहीं कुछ कहा ये सर। मैं आपको मैं किसी और की बात यही करना था, तो मैं दूसरे से बात बताना। आप कहाँ से आए, क्या नाम है आप? मैं कानपुर से आया हूँ, मेरा नाम आकाश द्विवेदी है। आकाश, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये तो आप भी जानते हैं कि 21 लाख लोग टीचर क्वालिफाई है, अगर तो इतनी बड़ी संख्या में कोई भी सरकार कभी भी कोई नियुक्ति नहीं दे सकती। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो ये कार्यक्रम देखते हैं वो लोग ये भी कहते हैं कि इन युवाओं को सरकारी नौकरी की तलाश है, वो क्यों नहीं कॉर्पोरेट सेक्टर में जाते, क्यों नहीं वो अपना रोजगार करते, अपना कुछ इनिशिएटिव लेते, दूसरे क्षेत्रों में जाते। ये भी बात कही जाती है। सर, हम रोजगार इतने संख्या में 21 लाख, सरकार भी मानती है। मैं सरकार की ही कही बात पे सरकार से भर्ती मांग रहा हूँ 97,000, क्योंकि सरकार ने स्वयं 51,112 पद कहा, उसके बाद 23,000 खाली पद का, उसके बाद 2,17,000 पद खाली होने के लिए केंद्रीय मंत्री शिक्षा मंत्री जी ने स्वयं कहा। तो मैंने कह दिया, वो तो मुझे मालूम भी है। मैं ये कह रहा हूँ कि दूसरे क्षेत्रों में, कॉर्पोरेट क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में, या स्वयं रोजगार या कुछ काम धंधे की तरफ भी तो इतनी बड़ी युवा शक्ति जा सकती है। केवल सरकारी नौकरी के चक्कर में सब बैठे रहे तो एक बहुत बड़ी मानव संपदा, मानव संसाधन बेकार भी तो हो रहा है। सर, हमने प्रशिक्षण प्राप्त किया। एक अभिलाषा होती है व्यक्ति को सरकारी नौकरी की, जिसके लिए सरकार ने स्वयं प्रशिक्षण हमें कराया। अगर सरकार वही पद होने के बावजूद अगर प्राथमिक में विद्यालय में टीचर ही नहीं होगा तो बच्चा क्या पढ़ेगा? आज प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है, इसलिए हम खुद चाहते हैं कि हम शिक्षक बने और अपने देश के होने वाले युवाओं को शिक्षा प्रदान करते हुए देश को मजबूत स्थिति में पहुंचाएं। इसलिए हम चाहते हैं सरकारी अध्यापक बने। मेरी एक बात, मैंने जो सवाल पूछा उसमें एक परेशानी क्या है कि मुझे जहां तक लगता है कि यहाँ जितने लोग हैं 90% क्या 99% हिंदी माध्यम के छात्र होंगे, ग्रामीण पृष्ठभूमि के होंगे। सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही, जी बिल्कुल सही कह रहे सर। ये सारे छात्र ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं, ये सारे छात्र हिंदी माध्यम के हैं। अब आप ही बताइए कि जो छात्र हिंदी माध्यम के ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं तो वो निजी क्षेत्र में किस नौकरी में जाएंगे? कहाँ निजी क्षेत्र में हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों की जगह है? इतना सौतेला